दोस्तों, क्या आप जानते हैं बैंक लोन के समय आपकी प्रॉपर्टी दो प्रकार से मॉर्गेज रखी जाती है। फर्स्ट इसमें आता है इक्विटेबल मॉर्गेज और सेकंड होता है रजिस्टर्ड मॉर्गेज। दोनों में क्या फ़र्क होता है, कौन सा आपके लिए बेहतर है और कब कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, आज के वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है इक्विटेबल मॉर्गेज और रजिस्टर्ड मॉर्गेज। दोस्तों, सबसे फर्स्ट हम जानेंगे कि मॉर्गेज का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, मॉर्गेज का शाब्दिक अर्थ होता है गिरवी रखना। तो जब कोई व्यक्ति अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अधिकारों को किसी बैंक या ऋणदाता के पास लोन के अगेंस्ट गिरवी रखता है तो इसे ही हम मॉर्गेज कहते हैं। दोस्तों, बैंकिंग क्षेत्र में मुख्य रूप से दो प्रकार के मॉर्गेज का प्रचलन है, जिसमें फर्स्ट होता है इक्विटेबल मॉर्गेज और सेकंड होता है रजिस्टर्ड मॉर्गेज। तो आइए जानते हैं क्या होता है इक्विटेबल मॉर्गेज। दोस्तों, जब उधार लेने वाला व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को बैंक के पास उस लोन के अगेंस्ट गिरवी रखता है तो इसे हम इक्विटेबल मॉर्गेज के नाम से जानते हैं। आइए अब जानते हैं कि इक्विटेबल मॉर्गेज का प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, इक्विटेबल मॉर्गेज में सबसे पहले कस्टमर बैंक के पास आवेदन करता है। सेकंड, इसमें बैंक उस कस्टमर के प्रॉपर्टी पेपर्स की लीगल जांच करता है, उन्हें वेरीफाई करता है। थर्ड, इसमें होता है कि उस बैंक और कस्टमर के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ डिपोजिशन ऑफ टाइटल डीड्स तैयार होती है, जिसे हम एमओडीटी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, एमओडीटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता है, यह ऑप्शनल है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एक इक्विटेबल मॉर्गेज की लीगल स्टेटस क्या होता है, क्या यह लीगली अप्रूव्ड है। दोस्तों, इक्विटेबल मॉर्गेज बिना रजिस्ट्रेशन भी लीगल डॉक्यूमेंट होता है और इसे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। और दोस्तों, इक्विटेबल मॉर्गेज में बैंक के पास प्रॉपर्टी पर एक चार्ज आ जाता है, जिसके तहत वह कस्टमर उस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट सेल नहीं कर सकता है बैंक की अनुमति के बिना। और अगर इन केस ऑफ लोन डिफ़ॉल्ट बैंक उस प्रॉपर्टी पर सरफेसी एक्ट लागू कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को पोजीशन में ले सकता है या उसको नीलामी में भी नीलाम कर सकता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एक रजिस्टर्ड मॉर्गेज क्या होता है। तो दोस्तों, जब एक उधार लेने वाला व्यक्ति एक लिखित डीड तैयार करके उसे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवा लेता है तो इसे हम रजिस्टर्ड मॉर्गेज कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि रजिस्टर्ड मॉर्गेज की प्रोसेस क्या होती है। दोस्तों, रजिस्टर्ड मॉर्गेज में सबसे पहले एक लिखित डीड तैयार की जाती है, फिर इसे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाया जाता है। तो रजिस्टर्ड डीड में बैंक अपने पास वो आरएम डीड सिक्योरिटी के तौर पर रखता है। बैंक के पास उस प्रॉपर्टी के पूरे अधिकार रहते हैं, वह उसे सेल कर सकता है और उसे नीलाम भी कर सकता है अगर लोन का रिपेमेंट सही तरीके से नहीं किया जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्या लीगल स्टेटस होता है एक रजिस्टर्ड मॉर्गेज का, क्या यह लीगली अप्रूव्ड है या नहीं। तो दोस्तों, रजिस्टर्ड मॉर्गेज इक्विटेबल मॉर्गेज के मुकाबले एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट होता है। बैंक के पास इसमें पूरा अधिकार होता है। इन केस ऑफ लोन डिफ़ॉल्ट वह इसे सेल भी कर सकता है, इसे नीलामी में भी ऑक्शन में ला सकता है प्रॉपर्टी को। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि एक इक्विटेबल मॉर्गेज और रजिस्टर्ड मॉर्गेज में मुख्य रूप से क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। दोस्तों, सबसे फर्स्ट इसमें आता है कि इक्विटेबल मॉर्गेज पर धारा 58F लागू होती है, जबकि रजिस्टर्ड मॉर्गेज पर सेक्शन 58 सबसेक्शन बी लागू होती है। सेकंड इसमें आता है कि किस प्रकार से चार्ज क्रिएट किया जाता है। दोस्तों, इक्विटेबल मॉर्गेज ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स को बैंक के पास मॉर्गेज रख के क्रिएट किया जा सकता है, जबकि रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाने के बाद क्रिएट किया जाता है। दोस्तों, थर्ड इसमें होता है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं। दोस्तों, इक्विटेबल मॉर्गेज में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, यह ऑप्शनल होती है, जबकि रजिस्टर्ड मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही वैलिड होती है। दोस्तों, थर्ड इसमें आता है कि कॉस्टिंग। दोस्तों, इक्विटेबल मॉर्गेज के लिए चार्जेज लोन अमाउंट का 0.1% से लेकर 0.3% तक होता है, जो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, जबकि रजिस्टर्ड मॉर्गेज में चार्जेज लोन अमाउंट के 0.5% से लेकर 2% तक के रहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट इसमें आता है कि प्रोसेस। दोस्तों, इक्विटेबल मॉर्गेज एक आसान प्रोसेस होती है, जबकि एक रजिस्टर्ड मॉर्गेज में डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है। इसमें डीड का रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है। दोस्तों, नेक्स्ट इसमें आता है पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक रिकॉर्ड। दोस्तों, इक्विटेबल मॉर्गेज एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, यह बैंक और कस्टमर के बीच का एक डॉक्यूमेंट है।
जबकि रजिस्टर्ड मॉर्गेज एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जिस्टेंस में आता है। और दोस्तों लास्ट हम बात करते हैं कि सरफेसी एक्ट का लागू होना। तो दोस्तों इक्विटेबल मॉर्गेज और रजिस्टर्ड मॉर्गेज दोनों पर सरफेसी एक्ट लागू होता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।